नहीं, अभी क्या है, बहुत सारा लड़कियों का बाप आजकल बोलते हैं मेरे बेटी को तूने सेकंड हैंड कर दिया, मेरी बेटी सेकंड हैंड आइटम बन गई, मेरे बेटी मेरे बेटी सेकंड हैंड माल बन गई। अरे बाप बोल रहा है। सर एक चीज देखा है मैंने, जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं उसमें एलिमनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे को लगता है कि जितना भी डिस्प्यूट होता है ये सारा खेल एलिमनी का ही रहता है। चाहे आप जितना भी हाई प्रोफाइल केस होता है ये सब के पीछे एक हाई अमाउंट पैसा होता है। तो पैसा क्या इतना इम्पोर्टेंस हो गया है किसी भी रिलेशनशिप में कि उसके लिए आप सारा कुछ खत्म कर दोगे, सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगे, एलिगेशन पे एलिगेशन लगा के इतना नीचे गिरा दोगे किसी को कि रिलेशन ब्रेक हो जाए। तो सारा रिलेशन क्या पैसे के लिए होता है? तो आपका यही कहना है कि कौन सा क्या चाहिए, क्या पैसा चाहिए या रिलेशनशिप चाहिए या क्या चाहिए या पैसे? मैं तो एक बात बोलूंगा, शादी से पहले जो भी लड़का लड़की शादी कर रहे हैं उन लोग एक लायबिलिटी कैलकुलेटर होना चाहिए कि शादी से पहले ही औरत कितनी लायबिलिटी है वो पहले से डिसाइड हो जाए कि शादी से पहले ही ये औरत को तुम शादी कर रहे हो तो 50 लाख की ये लायबिलिटी है, इसको 50 लाख की लाइफस्टाइल चाहिए। अब तुम शादी टूट गया तो फिर 50 लाख देना पड़ेगा। ये औरत है तो 1 करोड़, ये औरत है तो 2 करोड़, ऐसे एक टैग लगा देना चाहिए औरतों के ऊपर कि ये दिस औरत कम्स विद दिस मेंटेनेंस, मतलब लाइफस्टाइल। तो इस औरत को इस लेवल की लाइफस्टाइल चाहिए, ओके, और उसके लिए ये लग्जरी चाहिए। तो उसकी लग्जरी की भी डिफिनेशन होना चाहिए, लग्जरी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, अलग अलग लेवल्स की लग्जरी डिफाइन होनी चाहिए। एंड औरत के बारे में लायबिलिटी भी डिफाइन होनी चाहिए कि भाई तू ये बोझ उठा रहा है, अभी तेरे लिए इतना लायबिलिटी है, तो पहले से रेडी हो जा, तैयार हो जा। कल सवेरे औरत को उठा नहीं पाया, बोझ उठा नहीं पाएगा तो उतना पैसा देगा, या पैसा प्रॉपर्टी जो भी है लुट के, बैग बोरो स्टील, डाका डालो और भीख मांग के तू उतना लायबिलिटी उठाएगा। तो ये पहले से डिफाइन हो जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद में आदमी सोचेगा कि मैं इतना लायबिलिटी वाली औरत के साथ शादी कर सकता हूँ ना, थोड़ा डाउनग्रेड होकर के थोड़ा सा 10 लाख लायबिलिटी, 5 लाख लायबिलिटी वाली औरत से शादी करूंगा। अब 5 लाख की कोई लायबिलिटी वाला औरत मिलेगी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिर फाइनली क्या होगा, कोई लोग शादी नहीं करेंगे, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके रहेंगे साथ में। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का नहीं आया तो वापस। हाँ, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके 6 महीना 4 लाख, ओके, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब उसके बाद में ऑटोमेटिक डिवोर्स। तो अनिल, एक उल्टा तरीका हो सकता है, 5 साल के बाद सबका डिवोर्स होना चाहिए। तो कितना बढ़िया है कि मतलब आपकी शादी जो है वो डिफॉल्ट है 5 साल। 5 साल के बाद एक्सपायरी हो गया, आपका टैबलेट का एक्सपायरी जैसा एक्सपायरी हो गया, उसके बाद आपको रिन्यूअल करना है, ठीक है, तो 6 महीना ब्रेक लो, दूर रहो कहीं पे, रिन्यूअल करना है तो फिर से रिन्यू कर सकते हो। मैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ, नॉर्मली 15 साल एक गाड़ी का लाइफ होता है। 15 साल के बाद बोलने वाला था। उसके बाद में आरसी बुक जैसा रजिस्ट्रेशन बुक होता है उसका, तो 15 साल होता है, तो शादी का 5 साल कर दो, 5 साल के अंदर में आपका ऑटोमेटिक डिवोर्स। फिर जिसको जो पैसा देना है, जो करना है, मतलब हो गया, आपका लायबिलिटी कैलकुलेटर है ऑलरेडी। तो उतना लेन देन करके 5 साल में डिफॉल्ट डिवोर्स। उसके बाद में आप फिर से रिन्यू करना चाहते हो तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, फिर से कंटिन्यू करो, फिर 4 साल मिलेगा उसके बाद। तो इसका मतलब में 2-2 साल में रिन्यूअल होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो बोल रहे थे कि मैरिज एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट। हाँ, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर सब्सक्राइबिंग। नहीं, अभी सब्सक्रिप्शन पे कार मिल रहा है आजकल, जूम कार, ये सब में सब्सक्रिप्शन पे कार मिल रहा है, तो सब्सक्रिप्शन पे फिर शादी मिलेगा, होना चाहिए। अब शादी इज ऑल अबाउट मनी, तो आप पूरा कार क्यों खरीदते हो, सब्सक्रिप्शन पे ले लो। अच्छा, करेक्ट। तो उसमें कौन सा
नहीं, अभी क्या है, बहुत सारा लड़कियों का बाप आजकल बोलते हैं मेरे बेटी को तूने सेकंड हैंड कर दिया, मेरी बेटी सेकंड हैंड आइटम बन गई, मेरे बेटी सेकंड हैंड माल बन गई। अरे बाप बोल रहा है, कमीना बाप बोल रहा है, तूने मेरे बेटी को दोनी वापस कर, तूने मेरे बेटी को सेकंड हैंड आइटम कर दिया, तेरे वजह से मेरे बेटी सेकंड हैंड हो गई, उसको पूरा जैसी वैसी करके वापस कर, बोल रहा है। ओके अभी मुझे कोई तीसरे को बुला करके सेकंड हैंड आइटम चिपकाना है। सर, तो ये फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड क्या है? ये क्या मतलब कोई लॉजिक समझ में नहीं है। नहीं, बाप लोग ऐसे बोलते हैं, और लोगों का आजकल बाप भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि सेकंड हैंड है, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर। ओके तो माय डॉटर इज नाउ रेडी फॉर द फोर्थ ओनर। जैसे कार वगैरह में आरसी बनता है, तो आई थिंक कि अब शादी के जगह पे लड़की के सर पे एक आरसी चिपकाना होगा जिसमें फर्स्ट ऑनर का नाम लिखा रहेगा, फिर बाद में कोई उसका सेकंड ऑनर होगा तो उसका नाम कट के सेकंड ऑनर का नाम लिखाएगा। तो ये एक प्रोसीजर चलाना चाहिए आई थिंक गवर्नमेंट। पैसा देते हो तो ओनर होते हो, तो आपको पैसे का लायबिलिटी है तो यू आर नेचुरली ओनर। मतलब ये जेंडर इक्वालिटी वाले को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप औरत को लायबिलिटी मतलब औरत को लायबिलिटी बना रखा है तो आदमी तो ऑनर ही बना ना। फिर औरत ही जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग में लायबिलिटी है, लोन है, लायबिलिटी है, तो औरत को तो वही फाइनेंशियल लायबिलिटी बना दिया। औरत बोझ है, औरत इतना 50 लाख जो है वो है, बिल है, तो फिर उसके बाद में लोग शायद बैठ के सब कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ये जो दुनिया में पूरा पागल लोग भर गए हैं। इफ men and women are equal, then where is the question of alimony? हाँ ठीक है, 15 साल 20 साल का शादी है तो अलग बात है, बच्चा है तो अलग बात है, बच्चे के लिए चाइल्ड सपोर्ट हो सकता है, दोनों दे, वाइफ भी देगी, हस्बैंड भी देता है चाइल्ड सपोर्ट, तो अलग बात है। बट ये मेंटेनेंस जो है, 1 साल के शादी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी में हिस्सा, ये सब जो ड्रामा लगा रखे, तो दिस हैज टू स्टॉप। ओके, तो इसका क्या सॉल्यूशन आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, इसका कुछ सॉल्यूशन है नहीं। मतलब सॉल्यूशन कोई दुनिया में कोई चीज बदलेगा नहीं जब तक आदमी विद्रोह नहीं कर देते। अच्छा, कोई आकर तो के आदमी को आपका विद्रोह प्रॉपर्टी करना लूट रहा है, आपका प्रॉपर्टी लूट रहा है, आपको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया, आपको मतलब आपका पैसा लूट रहा है, आपका जैसा बोलते हैं ना, वो जो मूवी था, कौन सा मूवी था यार, लगान, कोई आपका दुगना लगान लेगा। तो अभी जब लगान लग गया तो आपका वाइफ का भी वाइफ के लिए लगान दे रहे हो ना। करेक्ट। शादी हो गया तो आपको लगान दे रहे हो आप, तो विद्रोह होना चाहिए। आदमी लोग जब तक विद्रोह नहीं करेंगे, ओके, मतलब विद्रोह के मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल बन जाए, मतलब ये करनी सेना वाला विद्रोह, रणवीर सेना वाला विद्रोह, या और कोई विद्रोह, जब तक लोग आदमी गांधी जी जैसा नमक सत्याग्रह क्यों नहीं करना चाहिए? वो किसी भी तरीके का नमक सत्याग्रह जैसा किसी भी एक तरीके का विद्रोह करना पड़ेगा उनको समाज में। अंग्रेजों भारत छोड़ो। नहीं, जिसमें क्या है कि सब मतलब ठप हो जाए, सब ठप हो जाए, इकोनॉमी की वाट लग जाए। करेक्ट। आदमी जब तक इकोनॉमी की वाट लग जाएगा, फिर बाकी सब में मुसीबत हो जाएगी। सब विद्रोह जब हो जाता है, क्योंकि ये लोग जब तक सड़क पे आदमी नहीं उतरता है लीगली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई क्राइम करो, इलीगल कुछ मत करो, आदमी को सड़क पे उतरना है। अलग एक तरीका है कि शादी नहीं करेगा आदमी तो प्रॉब्लम खत्म। तो ज्यादा से ज्यादा आदमी ऐसे भी विद्रोह कर सकते हैं कि शादी नहीं करेंगे, पेट्रियार्ची भी खत्म हो जाएगा, मातृसत्ता खत्म हो जाएगा, और ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ना शादी नहीं रहेगी तो औरत का जुल्म कैसे होगा? कौन जुल्म करेगा? पति जुल्म करता था, सास नहीं रहेगी, और बच्चा भी नहीं होगा। सही बात, बच्चा भी नहीं होगा। फिर औरत जो है रास्ते में
कहीं पे खड़ा होके ट्रक ड्राइवर को बुलाएगी, बोलेगी आप पार्ट टाइम बाप बन जाओ,